पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है, मैं आज आप लोग को संपूर्ण जानकारी दूंगी। आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि पुत्रदा एकादशी क्यों मनाया जाता है, इसके क्या क्या महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है। इस तरह एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। वैसे तो सभी एकादशी का महत्वपूर्ण ही मानी जाती है, पर इन सबसे पौष पुत्र एकादशी का खास महत्व माना जाता है। आइए विस्तार में हम आपको बताते हैं। इस साल पौष पुत्र एकादशी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखकर पौषपुत्र एकादशी की कथा की जाती है। पौषपुत्र एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घ आयु होने और सभी मनोकामनाएं को पूर्ति करने के लिए रखा जाता है। पौषपुत्र एकादशी व्रत की कथा क्या है, चलिए मैं आपको कथा सुना रही हूँ। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में भद्रवती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी का नाम सौम्या था। राजा सुकेतुमान और रानी सौम्या को विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी कारण सभी भोग विलास की चीज़ें प्राप्त होने के बाद भी राजा सुकेतुमान और रानी सौम्या हमेशा चिंता में रहा करते थे, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था। उन्हें हर कुछ थी, मतलब उनके सभी राजपाट सुख समृद्धि सब कुछ थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं था। इसी कारण राजा और रानी बहुत चिंता में हमेशा रहा करते थे। राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि उनकी मृत्यु होने के बाद उसके लिए और उसके पूर्वजों के लिए पिंडदान कौन करेगा। पुत्र के बिना किस प्रकार कि मैं देवताओं और पितरों का ऋण चुका पाऊंगा। यदि मेरा पुत्र नहीं है तो मेरे देवताओं और पितरों का ऋण कौन चुकाएगा। यही बात राजा को हमेशा खलती थी, मन में हमेशा उनको चिंता का विषय बना रहता था। एक दिन राजा सुकेतुमान इन्हीं चिंता में परेशान होकर घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़ा और विचार करने लगा कि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। इन्हीं विचारों में मगन राजा वन में बहुत दूर तक निकल गया। अब भूख और प्यास से व्याकुल राजा पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। तभी राजा को एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ बहुत से ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों को देखकर राजा सरोवर के समीप गया। उन सभी को आदरपूर्वक प्रणाम कर वहीं बैठ गया। राजा बहुत ही प्यासा था, उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे उसके पास में ही एक सरोवर दिखाई दिया, नदी। उसी नदी में पानी पीने के लिए वो वहाँ राजा पहुँच गया। राजा ने मुनि से कहा, हे महाराज, आप सभी कौन हैं और इन वन में यहाँ किस परियोजना के लिए आप आए हैं, कृपया करके मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज संतान सुख देने वाली पौषपुत्र एकादशी है और हम सभी सरोवर में स्नान के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और ऋषि मुनि से प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कई वर्ष बीत गए, मुझे भी कोई संतान नहीं है। कृपया कीजिए और मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। राजा को दुखी देखकर मुनियों ने उनसे कहा, हे राजन, आज पौषपुत्र एकादशी है, जो संतान को सुख देने वाली होती है, इसीलिए आप भी आज का व्रत अवश्य रखें। भगवान की कृपा से जल्द ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए। जब मुनि ने राजा को ऐसे वचन बोले तो राजा यह वचन सुनते ही राजा का मन बहुत ही खुशी हुआ, अंदर से उन्हें बहुत खुशी मिली और उसने उसी दिन पौषपुत्र एकादशी का व्रत भी किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किए। इसके बाद मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने व्रत किया और व्रत के बाद उन्होंने अगले सुबह पारण किए और पारण करने के बाद वह अपने महल के लिए निकल पड़े और वह अपने महल जा पहुँचे। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी
गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से रानी का गर्भ रुक गया और रानी को पुत्र होने वाला था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रानी को एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा सुकेतुमान और रानी सौम्या का ये पुत्र आगे चलकर अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजा पालन राजा बना। प्रजा का सेवा करने वाला और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुद्धिमानी उनका पुत्र हुआ, जो कि वह अपने सभी राज्यों में उसका नाम जाने लगा। वह बहुत लोगों की आदर, ऋषि मुनियों की सेवा करता था, गुरुजनों की बात को मानता था। वह अपने प्रजाओं का भी देखभाल करता था। बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र भगवान विष्णु की कृपा से मिला, क्योंकि उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था। यही कारण था कि उन्हें यह सुख प्राप्त हुआ। ये भी कहा जाता है कि जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में समय में धरती को त्याग कर वह स्वर्ग की प्राप्ति होता है। जब वह धरती को त्यागता है तो वह भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जाता है। इसीलिए यह माना जाता है कि जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो पुत्रदा एकादशी करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। और वह पुत्र जो भगवान विष्णु का मिला हुआ फलस्वरूप होता है, वह बहुत ही यशस्वी और तेज और बुद्धिमान होता है। जिन माताओं को, बहनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो पुत्रदा एकादशी जरूर करें। भगवान उनकी भी गोद जरूर भरेंगे। जैसे भगवान राजा और रानी की पुकार सुने, उसी प्रकार भगवान आप लोग की भी गोद जरूर भरेंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको फल खा के रहना होगा। फल या जल पीकर रह सकती हैं, या फिर अगर आपसे रह पाएँ तो आप निर्जला व्रत भी इस व्रत को कर सकती हैं। नहीं हो रहा है तो आप फल खा के भगवान विष्णु का उपासना करें। पति पत्नी दोनों भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु से सच्चे दिल से प्रार्थना करें। भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे और आपकी गोद भी बहुत जल्द भरेंगे। इसीलिए आप पुत्रदा एकादशी करें, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत ही बताया जाता है कि जो भी जिनको माताओं को संतान कई वर्ष बीत गए, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो तब पुत्रदा एकादशी करने से उन्हें भगवान की कृपा से उनकी भी झोली भरती है खुशियों से। तो कृपया करके आप भी इस व्रत को करें और व्रत करने के बाद कथा को ज़रूर सुने, क्योंकि यह व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान आपकी भी गोद बहुत जल्द भरे। जैसे भगवान सब राजा रानी की गोद भरे, उस प्रकार भगवान आप लोग की भी गोद भरे। कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो मैं आप लोग को मिलूँगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। भगवान आप लोग की रक्षा